Hello, dear student and my friend. Welcome to my channel. Today I am discussing a worm gear design with the help of one numerical. Numerical is design 20-degree involute worm and gear to transmit 10 kilowatt with worm rotating at 1400 rpm and to obtain a speed of 12 is to 1. The distance between the shaft is 225 mm. ओके, तो यहाँ पे वार्म व्हील एंड गियर का आपका क्या दिया हुआ है, पावर गिवन है, पावर दैट इज 10 किलोवाट एंड ऑल्सो गिवन फाई दैट इज प्रेशर एंगल ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल, देन given 1400 rpm of warm that is 1400 rpm and velocity ratio is 12 and center distance between warm and gear is 225 mm. ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिजाइन प्रोसीड्यूर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिजाइन प्रोसीड्यूर में हम लोग जो पैरामीटर्स है वो हम लोग फाइंड करेंगे। देन हम लोग जो डिजाइन प्रोसीड्यूर हम लोग अस्पर गियर और वार्म गियर में हम लोग देखे थे वो स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। जो भी मेरा पैरामीटर्स है उसको फाइंड करने के बाद पावर के रिस्पेक्ट में जो हम लोग टेंजेंशियल टॉर्क जो हम लोग फाइंड करते थे WT, ठीक है, एक हम लोग पावर के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते थे। फिर हम लोग जो लेविस इक्वेशन का जो मेरा टेंजेंशियल लोड था वो हम लोग फाइंड करते थे, ठीक है। देन हम लोग डायनेमिक लोड फाइंड करते थे, ठीक है। देन स्टैटिक लोड हम लोग फाइंड करते थे। देन हम लोग फाइनली हम लोग वियर लोड हम लोग फाइंड करते थे, ठीक है। दैट मीन्स वियर चेक, ठीक है। तो ये मेरा स्टेप्स होता था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हम लोग गिवन डाटा है दैट इज़ इम्पोर्टेंट है मेरा सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सेंटर डिस्टेंस के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे डायमीटर ऑफ वार्म, डायमीटर ऑफ DW, ठीक है, डायमीटर ऑफ वार्म। और यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी रेशियो, इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लीड एंगल दैट इज लेमडा, ठीक है। तो यहाँ अगला प्रोसीड्यूर करने से पहले कुछ आपको स्टेप्स लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मटेरियल सिलेक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, मटेरियल सिलेक्शन। जनरली पहला स्टेप्स में आपको मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो कि वार्म और व्हील गियर का हमको मटेरियल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये डाटा बुक में आपका मटेरियल का सिलेक्शन आपका गिवन है। गियर के लिए आपको ले सकते हैं, गियर का जो मटेरियल है, ठीक है। देन आपका वार्म व्हील का ये मटेरियल है। तो आप अकॉर्डिंग टू डाटा बुक आप यहाँ पे सजेशन कर सकते हैं कि वी हैव चूजन फॉर गियर फॉर दिस मटेरियल, और ठीक है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे वार्म और गियर के वार्म पे हम लोग स्टील लेंगे, हार्डन स्टील, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वार्म जो गियर है वो हम लोग लेंगे फास्फोरस ब्रॉन्ज। यहाँ पे हम लोग वार्म के लिए हम लोग लेंगे स्टील, ठीक है। और हम लोग लेंगे वार्म गियर के हम लोग फास्फोरस ब्रॉन्ज। यहाँ पे आपको डाटा बुक में गिवन है ब्रॉन्ज, ठीक है, ओनली लिखा हुआ है ब्रॉन्ज। तो आप यहाँ पे मटेरियल सिलेक्शन पे यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे। देन अगला स्टेप जो होगा हम लोग क्या बोलें, वेलोसिटी रेशियो के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे लेमडा, ठीक है, दैट इज लीड एंगल, ठीक है। जो एंगल होता है वो हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे लीड एंगल। वी नो दैट वेलोसिटी रेशियो इन टर्म्स ऑफ लेमडा दैट इज दिस, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू कॉट क्यू लेमडा। और हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एन ऑफ वार्म अपॉन एन ऑफ गियर, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और ये
यहाँ से हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ से वेलोसिटी रेशियो, दैट इज कॉट क्यू अपॉन लेमडा। ये आपको याद रखना है, ये आपको डाटा बुक में नहीं गिवन है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है गियर के रिस्पेक्ट में, वो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी याद करना है, क्योंकि सब डिजाइन प्रोसीड्योर से पहले ये जो पैरामीटर्स हम लोग जो फाइंड करेंगे, डायमीटर ऑफ व्हील, देन डायमीटर ऑफ गियर, देन टीथ, देन आपका पिच, ठीक है, एक्सेल पिच दैट इज PA, ये सब, देन मॉड्यूल, ये सब हम फाइंड करने के लिए हम लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग यूज करेंगे। और उसके लिए आपको ये बेसिक जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं आपको याद रखने होंगे, दैट इज वेलोसिटी रेशियो इन टर्म्स ऑफ लीड एंगल, दैट इज वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू कॉट क्यू लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो गिवन है 12, ठीक है, एंड कॉट क्यू लेमडा। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेमडा, ठीक है, लीड एंगल, इसको हम लोग लीड एंगल बोलते हैं। लेमडा इजकल टू यहाँ पे आएगा 23.6। ये कैसे फाइंड हो जाएगा, ये क्यू को उधर ले जाएंगे, 12 का पावर 1/3 कर लेंगे, देन लेमडा इजकल टू कॉट इनवर्स समथिंग, ठीक है, जो वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हम लोग लेमडा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो वार्म व्हील में जो हम लोग रिलेशन देखते हैं, दैट इज एक्सियल पिच, है ना, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमको एक्सियल पिच फाइंड करना होगा, लीड फाइंड करना होगा, फिर लीड एंगल फाइंड करना है। ये सब आपको, ये जो फार्मूलेज है आपको याद रखने होंगे, जिसे आपका मॉड्यूल M=D/T, ये सब आपको जो है कि बेसिक फार्मूला है जो कि गियर से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सियल पिच हम लोग किसको बोलते हैं, इट इज ए लीनियर डिस्टेंस ऑफ वार्म, ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर्ड एक्सियली फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ द थ्रेड कॉरस्पॉन्डिंग टू अदर पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट थ्रेड। ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल पिच, है ना। दो, सपोज अगर ये दो तीत है, तो एक तीत का ये अगर पॉइंट लेंगे एक साइड का, तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग टीथ जो नेक्स्ट टीथ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होगा नेक्स्ट टीथ का, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल पिच, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे PA, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी को हम लोग लीनियर पिच भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज लीनियर पिच, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय PA, ठीक है। देन लीड जो है, दैट इज लीड का जो फॉर्मूला है L=PA/N, ठीक है। तो जो मेरा लीड होगा उसको हम लोग समझते हैं, लीड हम लोग किसको बोलते हैं, जो एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है, सपोज अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है, तो ये एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगला ये पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीड। इट इज ए लीनियर डिस्टेंस थ्रू विच ए पॉइंट ऑन ए थ्रेड मूव्स अहेड इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में जितना ये मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीड, लीनियर डिस्टेंस, है ना, ऑफ द वार्म, ये वार्म है, ठीक है। तो ये एक रिवॉल्यूशन में जितना मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीड। तो ये जो मेरा टोटल लीड होगा वो क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ स्टार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर सिंगल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर सिंगल स्टार के लिए क्या हो जाएगा, ये ओनली PA हो जाएगा, है ना। लेकिन ये n नंबर ऑफ स्टार्ट के लिए क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको याद रखना है L= जो मेरा टोटल जो मेरा होगा L=PA/N, वेयर N= नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ स्टार्स जो होता है वो मेरा, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं जो नंबर ऑफ टीथ का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम लोग स्टार बोलते हैं, ठीक है। जनरली 1 to 4 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, N= जनरली 1 to 4 हम लोग लेते हैं। आपको अगर नहीं गिवन है तो ये आपको 1 to 4 में आपको
पुट करना है, ठीक है। देन लीड एंगल, ठीक है। तो लीड एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये लीड एंगल जो है आपका, जो हम लोग फाइंड करते हैं, सिंपली आपको लीड एंगल का फॉर्मूला आपको जानना है, टेन अल्फा अपॉन एल अपॉन पाई पाई डी डब्ल्यू, ठीक है। इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ थ्रेड हेलिक्स ऑन द पिच सिलेंडर एंड द प्लेन ऑफ नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ वार्म, ठीक है। ये आपका टेन अल्फा। किसी भी हेलिक्स को अगर हम लोग ओपन करेंगे, एक हेलिक्स का जो टीथ है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पाई डी डब्ल्यू, ठीक है। और उसका टेंजेंट से जो मेरा एंगल जो ड्रॉन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टेन अल्फ़ा इजकल टू एल अपॉन ये आपका पाई डब्ल्यू डी, एक सरकमफ्रेंस का लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से टेन अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टेन अल्फा, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग एल इजकल टू हम लोग जानते हैं, एल इजकल टू पी ए इंटू एन, यहाँ से हम लोग पी ए इंटू एन हम लोग, जिसको हम लोग लीड बोल रहे हैं, और यहाँ से हम लोग पाई इंटू डी डब्ल्यू ऑलरेडी है। देन पी ए को हम लोग जनरली पिच सर्कुलर भी बोलते हैं, पी सी, ठीक है, इंटू एन, एन इजकल टू नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। देन यहाँ से हम लोग पी सी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई एम इंटू एन। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन डी डब्ल्यू, ठीक है। देन नॉर्मल लीड का एक रिलेशन है जो हम लोग एल एन बोलते हैं, ठीक है। एल तो मेरा एल इजकल टू पी ए इंटू एन है, लेकिन नॉर्मल लीड का एक रिलेशन है, दैट इज एल एन इजकल टू एल कॉस अल्फा। इसको भी आपको याद रखना है, ये डाटा बुक में नहीं है, ठीक है। ये डाटा बुक में नहीं है रिलेशन, ये भी नहीं है, लेकिन बेसिक आपको फाइंड करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, जिसे हम लोग देखेंगे अभी। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमको जो रिलेशन है, आपको ये रिलेशन भी याद रखना है। और अल्फ़ा के लिए वेलोसिटी के टर्म में जो हम लोग देखे थे, वेलोसिटी रेशियो इजकल टू कॉट क्यू लेमडा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पे। और एक पैरामीटर है सेंटर डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सी, सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर डिस्टेंस, जिसको हम लोग सी इजकल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी जी बाई टू, एक रिलेशन ये है, ठीक है, जिसको हम लोग सेंटर डिस्टेंस बोलते हैं। और दूसरा जो मेरा रिलेशन है एल एन के रिस्पेक्ट में, लीड नॉर्मल लीड के रिस्पेक्ट में, एक्स अपॉन एल एन अपॉन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई वन बाय साइन लेमडा प्लस वेलोसिटी रेशियो अपॉन कॉस लेमडा। ये आपका लेमडा के रिस्पेक्ट में है, तो ये भी आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक आपका डाटा बुक में सेंटर डिस्टेंस का रिलेशन गिवन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है सेंटर डिस्टेंस, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी का पावर 0.875 अपॉन 1.955, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ द व्हील, ठीक है, वार्म व्हील, वार्म, जो हम लोग यहाँ से सी सेंटर डिस्टेंस पुट करेंगे, और यहाँ पे सेंटर सी का पावर 0.875 अपॉन 1.955, यहाँ से हम लोग डी डब्ल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। वी नो दैट वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू कॉट क्यू लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेमडा का वैल्यू फाइंड करेंगे 23.6 डिग्री। देन ऑल्सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन सेंटर डिस्टेंस एंड नॉर्मल लीड एंगल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे एल एन,
इन दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड ln, ठीक है। ln का वैल्यू आपको यहाँ से अननोन है, तो यहाँ से हम लोग ln फाइंड करेंगे। x का वैल्यू सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग c लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग c सेंटर डिस्टेंस c 225 mm गिवन है। देन साइन लेमडा का वैल्यू पुट करना है, कॉस लेमडा का वैल्यू, वेलोसिटी रेशियो 12, ठीक है। यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे ln का वैल्यू आएगा आपका 90 mm, ठीक है। वी गेट द वैल्यू ऑफ ln। देन हम लोग ln का जो रिलेशन है हम लोग जानते हैं, ln इजकल टू l कॉस लेमडा, ठीक है। नॉर्मल लीड इज इक्वल टू लीड इंटू कॉस लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग L फाइंड कर लेंगे, L इजकल टू ln अपॉन कॉस लेमडा, ठीक है। ln इजकल टू 90 अपॉन कॉस लेमडा इजकल टू 23.6, देन L इजकल टू 98.2 mm, ठीक है। देन हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट टर्मोलॉजी। ये डाटा बुक में बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है 17.1 में, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल वार्म्स, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल वार्म्स के लिए आपका जो मेरा गिवन है 1 2 3 4 5, ये हम लोग जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ मेरा 5 क्या गिवन है 20 डिग्री, ठीक है। तो देन हम लोग यहाँ पे हम लोग लीड हम लोग फाइंड कर चुके हैं, एल हम लोग फाइंड कर चुके हैं, लीड एंगल हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ से डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू गिवन है। डी डब्ल्यू हमको यहाँ से सेंटर डिस्टेंस गिवन है, सेंटर डिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे 225 पावर 0.875 अपॉन 1.955, ठीक है। यहाँ से हम लोग डी डब्ल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। देन हम लोग फाइंड करेंगे वार्म कट ऑफ द शाफ्ट, ये आपका वार्म कट के लिए है, तो ये तो हम लोग डी डब्ल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। देन लेंथ ऑफ द थ्रेडेड पोर्शन, ठीक है, जिसको हम लोग एल बोलते हैं, टोटल एल। जनरली वार्म जो होता है वो क्या होता है, थ्रेडेड टाइप का ही होता है। तो ये जो मेरा हम लोग एल फाइंड करेंगे, तो हम लोग ये 20 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम लोग ये एल का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देन डेप्थ ऑफ कट भी फाइंड करेंगे यहाँ से, देन एडेंडम भी फाइंड करके रख देंगे, क्योंकि हमको पी हमको चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस है और अप्रोच है वो हमको क्या फाइंड करना है, पी, ठीक है। तो हम लोग अब पी देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ स्टार्स और जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड, है ना, थ्रेड्स ऑन द वार्म में मेरा कितना नंबर ऑफ थ्रेड होगा वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका है, या तो आप डाटा बुक में सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटा बुक के थ्रू, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका टेबुलर फॉर्म में गिवन है एक्सेल पिच, नंबर ऑफ स्टार्स, लीड एंगल, ठीक है। तो जो मेरा लीड एंगल आया उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं, थ्रेड हम लोग जो बोलते हैं, उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो लीड एंगल आया लेमडा वो कितना है 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 23 कहाँ पे है, 23 और अप्रॉक्स, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल पे हम लोग देखेंगे, इस पेज नेक्स्ट पेज पे आपका है 23, देखिए यहाँ पे आपका है 23 डिग्री एंड 58, ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ स्टार का आ रहा है वो आपका 4 है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चूज करना है 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टार ऑन थ्रेड और थ्रेड ऑन द वार्म 4, लेमडा इज इक्वल टू 23.8, ठीक है। फ्रॉम द डाटा बुक टेबल नंबर
17.13, ठीक है। n इजकल टू 4, ठीक है, n इजकल टू 4। देन हम लोग यहाँ से हम लोग रिलेशन हमको पता है, वी नो दैट रिलेशन दैट इज L इजकल टू PA इंटू N, ठीक है। वी नो दैट L इजकल टू PA इंटू N, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग L फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे L फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 98.2, ठीक है। देन L इजकल टू 98.2 एंड PA एंड N इजकल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग PA फाइंड करेंगे, दैट इज 98.2 अपॉन 4, ठीक है, नो डाउट। देन यहाँ से आ जाएगा मेरा 24.55 mm, ठीक है। देन वी नो दैट मॉड्यूल इजकल टू और हम लोग लिख सकते हैं दैट इज PC इज इक्वल टू PA, है ना, पिच सर्किल, ठीक है, इज इक्वल टू PA। तो हम लोग जानते हैं पाई m, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग m फाइंड करेंगे, ठीक है। तो PA मेरा कितना है 24.55 अपॉन पाई इज इक्वल टू m, ठीक है। 24.55 अपॉन पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 3.14। देन वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ m, दैट इज 7.8 mm। और ये जो मेरा m हो जाएगा वो स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे, दैट इज m इजकल टू 8। देन हम लोग PA हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो उसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं, PA इजकल टू पाई इंटू m, और यहाँ से पाई इंटू m का वैल्यू हम लोग पाई इजकल टू 3.14 और 8 का वैल्यू m का वैल्यू हम लोग 8 पुट करेंगे, ठीक है। देन L का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू m, तो यहाँ से PA का वैल्यू हम लोग ये वाला लेंगे 25.136 एंड n इजकल टू 4, ठीक है। इतना फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे डायमीटर ऑफ व्हील, जो कि मैं अभी हम लोग रिलेशन देखें डाटा बुक में, दैट इज C का पावर 0.875 अपॉन 1.955 फ्रॉम द डाटा बुक, ठीक है। ये अभी हम लोग यहाँ पे आपको लिखना है टू फाइंड डायमीटर ऑफ व्हील फ्रॉम डाटा बुक, ठीक है। देन वी हैव टू राइट DW इजकल टू C दिया हुआ है आपका 225 पावर 0.875 अपॉन 1.955, ठीक है। यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे DW, और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग रिलेशन पता है 10 लेमडा इजकल टू L अपॉन पाई DW, ठीक है। ये रिलेशन से 10 लेमडा इजकल टू दिस, यहाँ से हमको लेमडा का वैल्यू पता है, L का वैल्यू पता है, यहाँ से ओनली अननोन क्या है मेरा DW, ठीक है। यहाँ से हम लोग DW फाइंड करेंगे, तो जो मेरा आएगा आपका 73.24 इस इक्वेशन से, ठीक है। और अगर हम लोग इस इक्वेशन से अगर हम लोग फाइंड करेंगे DW, उसको भी हम लोग फाइंड करके देखते हैं क्या आता है मेरा DW। इससे फाइंड करेंगे तो हम लोग का 58.48 आएगा, ठीक है। तो हमको इसके थ्रू जाना है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ वेलोसिटी रेशियो हम लोग समझते हैं, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक आपका टीथ जो हम लोग फाइंड करना होगा इसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसा कि वेलोसिटी रेशियो जो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वार्म, स्पीड ऑफ गियर, ठीक है। तो जो लीनियर वेलोसिटी ऑफ वार्म होता है वो आपका LNW/60 वार्म के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वार्म क्या है मेरा जनरली मेरा
वो थ्रेड है, ठीक है। और ये आपका गियर के लिए जो हम लोग पहले यूज करते थे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, दैट इज पाई डी एन अपॉन 60, ठीक है। तो यहाँ वार्म के लिए आपका सिर्फ चेंज हुआ है एन एल इंटू एन डब्ल्यू अपॉन 60, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही वेलोसिटी को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी ऑफ वार्म एंड गियर क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का जो रोटेशन जो होगा वो लीनियर वेलोसिटी के टर्म में आपका सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से मेरा इसको एन डब्ल्यू अपॉन एन जी अगर हम लोग रखेंगे, तो यहाँ से मेरा ये जो टर्म आएगा वो हम लोग क्या बोल देंगे, वेलोसिटी रेशियो, दैट इज पाई डी जी अपॉन एल, ठीक है। एल क्या है मेरा, लीड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर हम लोग डी जी को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे, दैट इज एम इंटू टी जी, है ना, टी फॉर नंबर ऑफ टीथ इन गियर, टीथ, क्योंकि अभी हम लोग फाइंड करना है टीथ, इसीलिए हमको ये टर्मोलॉजी देखना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब वेलोसिटी रेशियो के टर्म में जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे डी जी को एम इंटू टी जी, तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो पाई एम टी जी, ठीक है। और ये जो टर्म है आपका एम और पाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी सी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पी सी इंटू टी जी अपॉन एल, एल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ए इंटू एन, ठीक है। और पी सी और पी ए सेम टर्मोलॉजी है, तो पी ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, टी जी अपॉन एल। तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो का ये रिलेशन आया, दैट इज वेलोसिटी रेशियो इजकल टू टी जी अपॉन एन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ, इस रिलेशन से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टीथ इन गियर, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ इन गियर, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो कितना गिवन है, वेलोसिटी रेशियो 2, और नंबर ऑफ स्टार क्या था, वो आपका 4 था, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 48 आया, ठीक है। और ये आपका टी ऑफ वार्म कितना था, हम लोग चूज किए थे 4, ये आपका टी ऑफ जी आ गया और टी ऑफ डब्ल्यू आ गया, यहाँ से हम लोग टीथ फाइंड कर लिए, इसीलिए ये वेलोसिटी रेशियो का टर्मोलॉजी हमको देखना पड़ा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो के टर्म में आपका क्या रिलेशन है, ठीक है। देन हम लोग फाइंड करेंगे, ये हम लोग लैम्डा फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग सारा टर्मोलॉजी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, एल फाइंड कर चुके हैं, लैम्डा फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि ये सारा टर्मोलॉजी हमको फाइंड करना है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड वार्म के लिए है। देन हम लोग एल फाइंड करेंगे, तो एल के लिए ये आपका 20 डिग्री प्रोफाइल के लिए आपको चूज करना है, एल इजकल टू 4.5 प्लस दिस 0.02 एन डब्ल्यू पी, ठीक है। देन एडेंडम भी फाइंड करना है और एच भी फाइंड कर लेना है, सारा वैल्यू को आपको यहाँ पे फाइंड कर देना है, ठीक है। इस टेबुलर में जितना भी टर्मोलॉजी है सारा को फाइंड करना है, ठीक है। डी डब्ल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, एल दैट इज लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन, ठीक है। एल आपको जो है कि ये टेबल से लेना है ना, 20 डिग्री से, दैट इज 4.5 प्लस 0.02 एन डब्ल्यू होल ब्रैकेट पी, ठीक है। देन एल के बाद एच आपको फाइंड करना है, दैट इज 0.623 पी, ठीक है। देन ए आपको एडेंडम फाइंड करना है, दैट इज 0.286 पी, ठीक है। देन आउटर डायमीटर ऑफ वार्म आपका जो है कि ये है आपका 2.972 पी प्लस 28, ठीक है। ये सारा टर्मोलॉजी को फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द थ्रेडेड पोर्शन, डेप्थ ऑफ टूथ दैट इज एच, और एडेंडम के लिए आपको जो है कि 0.286 पी, ठीक है। देन आउटसाइड डायमीटर ऑफ वार्म डी ओ डब्ल्यू, जो रिलेशन था वहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोग वार्म के लिए हम लोग फाइंड किए, जो डिफरेंट टर्मोलॉजी है, एल फाइंड किए, लैम्डा फाइंड किए, डी डब्ल्यू फाइंड किए, कैपिटल एल फाइंड किए, लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन, एच फाइंड किए, डेप्थ ऑफ
टूथ, देन एडेंडम फाइंड किए, देन आउटर डायमीटर ऑफ वार्म फाइंड किए फॉर 20 डिग्री के लिए, ये वाला पोर्शन। सिमिलरली हम लोग सेकंड पेज अगर हम लोग यहाँ पे पलटेंगे तो यहाँ पे गियर, सिमिलरली यहाँ पे वार्म गियर के लिए, तो ये जो आपका है सारा हम लोग टर्मोलॉजी हम लोग फाइंड करेंगे ये 20 डिग्री पे, ठीक है। डी ऑफ जी दैट इज दिस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कि नंबर ऑफ टीथ इन गियर, पी फॉर पिच, देन दिस, है ना। ये सारा हम लोग यहाँ पे गियर के लिए भी हम लोग फाइंड करेंगे ये सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डी जी फाइंड कर लेंगे, थ्रोट डायमीटर हम लोग फाइंड कर लेंगे, आउटर डायमीटर फाइंड कर लेंगे, फेस विड्थ हम लोग फाइंड कर लेंगे, सारा हम लोग नॉन वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग फाइंड कर लेंगे फेस विड्थ तक, इससे आगे हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक में हम लोग क्या किए, बेसिक जो मेरा है वो हम लोग फाइंड किए, दैट मीन्स बेसिक ऑफ गियर पैरामीटर्स एंड वार्म पैरामीटर्स, दैट मीन्स डायमीटर हम लोग फाइंड किए, मॉड्यूल हम लोग फाइंड किए, टीथ फाइंड किए, लैम्डा फाइंड किए, ये सब पैरामीटर्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग टेंजेंशियल लोड पे हम लोग चलेंगे, है ना। हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, गियर का जितना पैरामीटर्स है, वार्म गियर दैट मीन्स वार्म एंड गियर दोनों का हम लोग पैरामीटर्स जितना है टर्मोलॉजी, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ वार्म, डायमीटर ऑफ गियर, टीथ ऑफ वार्म, टीथ ऑफ गियर, ठीक है। और हम लोग लीड एंगल और लीड, नॉर्मल लीड, एल एन एल सारा हम लोग फाइंड कर चुके हैं, एम फाइंड कर चुके हैं। ये पैरामीटर्स जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, गियर का भी हम लोग देख चुके हैं और वार्म का भी हम लोग देख चुके हैं। जो हम लोग टेबुलर फॉर्म में अभी हम लोग जो देखे थे दोनों का हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना। यहाँ पे ये टेबल में जितना पैरामीटर्स है सारा को हमको फाइंड करना है, ठीक है, 20 डिग्री पे। ये मेरा पहला स्टेप्स है, प्राइमरी स्टेप्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टेंजेंशियल लोड, जो हम लोग अस्पर गियर में भी हम लोग देखे थे, ऑन गिवन पावर, है ना, ऑन द गिवन पावर के बेसिस पे हम लोग क्या हम लोग फाइंड करना है, टेंजेंशियल लोड, है ना, टेंजेंशियल लोड जिसको हम लोग बोलते थे WT, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो नोटेशन है डाटा बुक में FT। तो जो हम लोग पावर का जो रिलेशन होता था दैट इज पावर इजकल टू T ओमेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग टॉर्क फाइंड करते थे दैट इज P अपॉन ओमेगा दैट इज टॉर्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लास्ट में हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे, हम लोग कैसे पैरामीटर्स को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा टॉर्क होता था वो क्या हो जाता था, P इंटू 60 अपॉन 2 पाई N ऑफ G, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे पिनियन पे डिजाइन करते थे, यहाँ पे हम लोग वार्म और गियर में हमेशा जो वीक पोर्शन होगा हम लोग गियर को लेंगे, है ना, क्योंकि इसका टीथ आपका जो है कि ये थ्रेडेड होता है इसलिए आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है, और ये गियर जो है कि आपका वीक पोर्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिजाइन करेंगे वो किस पर डिजाइन करेंगे, गियर पे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे N ऑफ क्या लेंगे, G, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देन हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट मीन्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D/2 दैट इज टॉर्क, ठीक है। ये हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अस्पर गियर और वार्म गियर में, बेवल गियर में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग ये जो मेरा F है हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल लोड, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क आपका यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क इनटू क्या हो जाएगा, 2/D/, ये आपका DG लेना है ना, गियर पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आपका यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंशियल लोड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टेंजेंशियल लोड यहाँ से टॉर्क फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन पावर, ठीक है। और हम लोग डायमीटर ऑफ गियर भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं,
तो यहाँ से आप लोग सारा वैल्यू को आपको पुट करना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो मेरा टॉर्क आएगा आपका 8.2 न्यूटन मीटर। ये वैल्यू आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि डिजाइन जो है कि आपका मे बी समहाउ इसके आगे पीछे हो सकता है ना। तो यहाँ से हम लोग टेंजेंशियल लोड हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे और डायमीटर ऑफ गियर जब हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो जो मेरा टेंजेंशियल लोड आएगा आपका 4260 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहला जो काम कर लिए, हम लोग क्या किए, टेंजेंशियल लोड हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये जो मेरा पावर के रिस्पेक्ट में जो टेंजेंशियल लोड है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे एक आपका डायनेमिक लोड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डायनेमिक लोड, ठीक है, डायनेमिक लोड, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डायनेमिक लोड, और हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक लोड, ठीक है, स्टैटिक लोड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जो मेरा टेंजेंशियल लोड है उसको कैलकुलेट करेंगे। टेंजेंशियल लोड से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, अप्लाई लेविस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा होगा सेकंड में, अप्लाई लेविस इक्वेशन टू फाइंड टेंजेंशियल लोड, ठीक है। तो जो मेरा टेंजेंशियल लोड होगा अकॉर्डिंग टू लेविस इक्वेशन वो हम लोग फाइंड करेंगे। वो क्या हो जाता है, सिग्मा नॉट सी बी इंटू पी सी इंटू वाई, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करते थे, टेंजेंशियल लोड और लेविस का जो मेरा इक्वेशन का जो लोड होता था उसको हम लोग कंपेयर करते थे, है ना, इक्वेट करते थे। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर मेरा डिजाइन लोड, दैट मीन्स टेंजेंशियल लोड ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है, ये आपका कम होना चाहिए, ये आपका लेविस वाला इक्वेशन से, ठीक है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेरा टेंजेंशियल लोड है वो क्या है, सेफ है। हम लोग इसको यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं, कैलकुलेशन ऑफ टेंजेंशियल लोड ऑन द गिवन पावर, है ना, पावर के बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए हैं सारा वैल्यू। टी आपका दैट इज पावर 10 इंटू 10⁻³ आपका गिवन है 10 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एन ऑफ जी, ठीक है, एन ऑफ जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जैसे आपको पता है वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू एन ऑफ डब्लू अपॉन एन ऑफ जी, है ना, डब्लू फॉर वार्म, एन ऑफ जी फॉर गियर। तो वेलोसिटी रेशियो कितना है 12, ठीक है। और एन ऑफ डब्लू कितना है, एन रोटेशन ऑफ वार्म, ये आपका कितना है 1400 अपॉन 12 दैट इज एन ऑफ जी, है ना। यहाँ से हम लोग एन ऑफ जी कैलकुलेट कर लेंगे, जो मेरा आएगा ये 116.7, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंशियल लोड एक्टिंग ऑन द गियर, जो मेरा टेंजेंशियल लोड एक्ट कर रहा है दैट इज एफ टी तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स टॉर्क इजकल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डी जी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये जो मेरा है टेंजेंशियल लोड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से लिखा हुआ है ये टर्मिनोलॉजी आया, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पावर हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, डिजाइंड टेंजेंशियल लोड फ्रॉम लेविस इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, टेंजेंशियल लोड, जो हम लोग पहले भी हम लोग फाइंड करते थे, टेंजेंशियल लोड फ्रॉम लेविस इक्वेशन। तो हम लोग लेविस इक्वेशन जानते हैं, सिग्मा नॉट इंटू सी बी इंटू पी सी इंटू वाई। ठीक है, वेयर पी सी इज इक्वल टू पीस सर्कुलर डायमीटर एंड वाई इज इक्वल टू लेविस फॉर्म फैक्टर एंड बी इज इक्वल टू फेस विड्थ एंड सी बी इज इक्वल टू वेलोसिटी फैक्टर एंड ये आपका अलाउबल स्ट्रेस। तो यहाँ पे मेरा क्या क्या हमको कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सी बी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, जो भी मेरा लिनियर वेलोसिटी होता था बी ऑफ, हम लोग यहाँ पे किसके लिए देख रहे हैं, गियर के लिए। तो ये आपका पाई डी एन जी पॉन 60। ठीक है, ये जो मेरा वेलोसिटी आएगा उसके रिस्पेक्ट में हमको सी बी को हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमको सी बी का हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा आपका 2.35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.35 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जो मेरा वेलोसिटी होगा मेरा 6/6 प्लस बी। ठीक है, तो जो हम लोग सी भी का वैल्यू आएगा मेरा 6/6 प्लस 2.35 दैट इज इक्वल टू 0.72। सी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह हम लोग लेविस फॉर्म फैक्टर हम लोग चूज करते थे। हम लोग कैसे चूज करते थे, जो मेरा 5 डिग्री आपका जो 20 डिग्री गिवन है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग वाई का वैल्यू हम लोग चूज करते थे। ठीक है, तो हम लोग डाटा बुक में हम लोग देखते हैं। तो डाटा बुक में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कैलकुलेट करना है, 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एस है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका लेविस इक्वेशन का एफ एस है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। ठीक है, और जो मेरा टेंजेंशियल लोड है उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल लोड, और उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द बीम हम लोग को कैलकुलेट करना है, ये वाला पहला। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा है, उसको हम लोग ये जो पोर्शन है अलाउबल, ये वाला पोर्शन आपको पुट करना है। ठीक है, ये एक सेफ स्ट्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग सी बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आएगा। देन हम लोग यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एफ एस। ठीक है, और जो हम लोग कैलकुलेट जो करेंगे सबसे पहले हम लोग लेविस फॉर्म फैक्टर का हम लोग बात कर ले रहे हैं, फिर हम लोग देखते हैं। तो लेविस फॉर्म फैक्टर जो वाई 5 = 20 डिग्री के रिस्पेक्ट में आएगा वो आपका 0.154 माइनस 0.912 अपॉन टी ऑफ जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है कि एस पर गियर में दिया हुआ है, हम देख लेते हैं उसको। ये देखिए आपका एस पर गियर में दिया हुआ है 20 डिग्री इनवॉल्यूट फुल डेप्थ सिस्टम है ना, वाई इजकल टू 0.154 माइनस 0.912 अपॉन एन, नंबर ऑफ टीथ इन गियर है ना। ठीक है, यहाँ पे आपका वाई आपको कैलकुलेट करना है। जो टी जी का वैल्यू आपको गिवन है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आपका 48 आया था है ना, टीथ इन गियर। ठीक है, यहाँ से हम लोग वाई जो है कि कैलकुलेट करेंगे 0.135। ठीक है, और जो मेरा टर्मोलॉजी हम लोग जो है वो हम लोग वाई फाइंड कर चुके हैं। बी जो है आपका वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो हम लोग फेस विड्थ जो हम लोग है वो हम लोग देखते हैं। ये जो हम लोग फाइंड किए थे गियर का जो डिफरेंट टर्मोलॉजी था, उसमें एक टर्मोलॉजी था आपका फेस विड्थ बी, ये आपका था 2.15 पी
प्लस 5, ये वाला जो पार्ट था आपको कैलकुलेट करना था और यही आपका लेविस इक्वेशन में बी का वैल्यू पुट होगा। ठीक है, ये आपका 59 आएगा, है ना। बी का वैल्यू हम वहाँ से लिए हैं, ये गियर के लिए फेस विड्थ है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारा गियर का हम लोग पुट करेंगे ना। 2.15 पी प्लस 5 दैट इज 59। पी भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एफ टी। यहाँ पे अब हम लोग जो है कि डाटा बुक में अगर हम लोग देखें तो जो पहला जो इक्वेशन है लेविस का, हम लोग सारा अननोन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना। तो हम लोग यहाँ से एफ एस और जिसको हम लोग एफ टी बोले हैं टेंजेंशियल लोड, और स्ट्रेंथ ऑफ द बीम हम लोग जिसको बोल रहे हैं, यहाँ से सिग्मा नॉट दैट इज 84 MPa जो है ना, फॉर आपका ब्रॉन्ज मटेरियल के लिए जो है कि हम लोग चूज किए थे। तो ये आपका जो है कि डाटा बुक से आपको चूज कर लेना है और आपको 84 MPa आपको याद रखना है मटेरियल के लिए। और सी भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 0.72, बी जो है कि आपको 59 हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, और पी सी इजकल टू पाई एम, एम हम लोग 8 हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, वाई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, सारा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो हम लोग एफ एस हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सिंस द टेंजेंशियल लोड एक्टिंग ऑन द पावर बेसिस इज लेस देन द डिजाइन टेंजेंशियल लोड। ठीक है, तो ये जो मेरा है डिजाइन टेंजेंशियल लोड, ये हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजाइन टेंजेंशियल लोड। और ये जो हम लोग पावर के बेसिस पे जो हम लोग जो टेंजेंशियल लोड हम लोग जो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम लोग पावर के बेसिस पे हम लोग टेंजेंशियल लोड जो हम लोग फाइंड किए थे, वो उससे मेरा क्या है, ये डिजाइन वैल्यू से मेरा कम है ना। दैट मीन्स पावर के थ्रू जो मेरा सप्लाई के थ्रू जो मेरा टेंजेंशियल लोड है वो कम है, वो डिजाइन के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है वो सेफ डिजाइन है। ठीक है, जो कि मेरा ये पावर के रिस्पेक्ट में हम लोग जो कैलकुलेट किए थे वो आपका 4260 आया था, ये आपका था 4260 न्यूटन, और ये जो मेरा आया है आपका 12,110 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, डायनेमिक लोड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक लोड। ठीक है, तो डायनेमिक लोड में आपको डाटा बुक के अकॉर्डिंग ही आपको जो है कि कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो अगर आप लोग देखिएगा डाटा बुक, ये लेविस इक्वेशन के बाद जो है कि आपका यहाँ पे डायनेमिक लोड है ना, नेक्स्ट कैलकुलेशन है डायनेमिक लोड। दैट मीन्स जो दिया हुआ है एफ डी इजकल टू एफ टी इंटू दिस, ये मेरा क्या है, सी भी है ना, वेलोसिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका 183 प्लस वी जी अपॉन 183, ये आपका क्या दिया हुआ है, मीटर पर मिनट में गिवन है। ये जो मेरा है, अगर हम लोग इसको 183 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको 183 को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, 6 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6.05 के अप्रॉक्स आएगा। तो जो हम लोग कैलकुलेट किए थे वो सी भी जो हम लोग कैलकुलेट किए थे वो हम लोग ये टर्म था 6 प्लस बी जी प्लस 6, है ना। तो ये आपका जो है जो एफ डी जो होगा मेरा वो क्या है, एफ टी अपॉन सी वी। तो ये आपका जब सी वी ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर में चला जाता है, ये पलट जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो ये मेरा आएगा 16,820 न्यूटन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सिमिलरली, सिंस द डायनेमिक लोड इज ग्रेटर देन द टेंजेंशियल लोड, टेंजेंशियल लोड जो मेरा पावर के रिस्पेक्ट में जो कैलकुलेटेड था वो उससे क्या है, ये ज़्यादा है। दैट मीन्स ये क्या है, सेफ डिजाइन है, जो हम लोग पहले देखे थे। दैट मीन्स टेंजेंशियल लोड, ये जो मेरा टेंजेंशियल लोड है पावर के रिस्पेक्ट में, ये क्या है, पावर के रिस्पेक्ट में, और ये मेरा क्या है, डिजाइन जो मेरा है डायनेमिक लोड, इससे मेरा कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिजाइन शेप है। ठीक है, हमेशा जो टेंजेंशियल लोड हो गया या तो फिर डायनेमिक लोड हो गया, हमेशा पावर के रिस्पेक्ट में मेरा ये वैल्यू कम आना चाहिए, है ना।
दैट मीन्स ये वैल्यू मेरा ज़्यादा आना चाहिए। जो हम लोग डायनेमिक लोड जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं ये वाला, ये हमें डायनेमिक लोड उससे, ये आपका टेंजेंशियल लोड से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा वियर लोड। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा वियर लोड। दैट इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डी जी बी के, है ना। के का वैल्यू हम लोग लेंगे फ्रॉम द टेबल 17.5। ठीक है, डी जी डायमीटर ऑफ गियर, बी मेरा फेस विड्थ ऑफ द गियर है जो हम लोग 59 हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए डायमीटर ऑफ गियर हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 384, 59 आपका बी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। के का वैल्यू आपको क्या लेना है 0.84, ये आपका कहाँ से मिलेगा 17.5 से। तो हम लोग 17.5 में देखते हैं क्या है 17.5, ये रहा 17.5। तो ये जो हम लोग गियर का जो हम लोग मटेरियल हम लोग चूज किए थे, क्या किए थे ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज के रिस्पेक्ट में आपका ये आपका के वैल्यू है। ठीक है, वियर लोड। ठीक है, तो यहाँ के का वैल्यू आपका देखिए, यहाँ ये जो मेरा 20 डिग्री प्रेशर एंगल पे हम लोग मेरा जो है ये है मेरा ब्रॉन्ज का, कहाँ गया ये देखिए ब्रॉन्ज के केस में आपका है 8.05। ठीक है, तो के का वैल्यू यहाँ से हम लोग को ले लेना है 8.05। ठीक है, वहाँ 8.05 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और एफ एस का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे जो मेरा टेंजेंशियल लोड, जो मेरा कैलकुलेटेड टेंजेंशियल लोड है उससे मेरा ये एफ डब्ल्यू जो है कि ज़्यादा है ना। दैट मीन्स टेंजेंशियल लोड से ये ज़्यादा है। दैट मीन्स ये जो पावर के रिस्पेक्ट में जो मेरा टेंजेंशियल लोड कैलकुलेटेड था वो इससे ज़्यादा है। दैट मीन्स ये डिजाइन वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जो पावर हम लोग जो दे रहे हैं वो टेंजेंशियल लोड से मेरा ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, डिजाइन वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कंडीशन कौन सा कंडीशन है, सेफ डिजाइन। ठीक है, तो हम लोग वियर में भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेफ डिजाइन है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को एटलीस्ट डिजाइन करना है। जो हम लोग पहले भी हम लोग वियर लोड भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे स्पर गियर और बेबल गियर में। तो आपको अब क्या करना है, सबसे जो मेन डिफ़िकल्टी है वो आपको जो है कि लैम्डा फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट हम बता रहे हैं, यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन आपको अगर नेक्स्ट स्टेप अगर और भी सॉल्व करना है तो आप लोग यहाँ से नेक्स्ट जो है कि आप लोग नंबर 9 में आप लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ से हीट जनरेटेड और हीट डिसिपेटेड भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वार्म गियर के लिए इतना सफिशिएंट है वियर लोड तक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं। तो जो हम लोग लेमडा का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे 23.8 समथिंग डिग्री, तो यहाँ से हम लोग जो है कि जो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ लास्ट में ये वाला टेबल, तो यहाँ पे जो है कि आपको लेमडा का वैल्यू आपको यहाँ पे देखना है, लेमडा का वैल्यू कौन सा मेरा सूटेबल है। तो और इसके रिस्पेक्ट में आपको देखिए एक्सियल पी भी आपको यहाँ से जिस तरह से हम लोग नंबर ऑफ स्टार्ट्स हम लोग सिलेक्ट किए थे 4, उसी तरह से आप लोग यहाँ से पी का वैल्यू भी आप लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ले सकते हैं। शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, जो कि हम लोग फार्मूला जो हम लोग अप्लाई किए थे, एक फार्मूला जो कि हम बोले थे कि याद करना है आपको, वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो फार्मूला हम दिखा दे रहे हैं। ये जो फार्मूला जो हम लोग अप्लाई किए थे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एल एन और पी के लिए,
वो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला हमको याद नहीं रखना पड़ेगा। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, टेबल से हम लोग वहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है, ले लेंगे और हम लोग डायरेक्टली हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पी चाहिए, है ना। पी जो है कि आपको लेमडा के रिस्पेक्ट में आपको जिस तरह से हम लोग चूज किए थे n इक्वल टू 4, उसी तरह से आपको उसके रिस्पेक्ट में आपको पी भी वहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है, ये ठीक है। तो ये आपका देखिए एक्सेल पेज का लाइन है। तो ये आपको नेक्स्ट पेज में आपको जो है कि इसके पीछे में जो है कि आपको यहाँ पे 23 का जो दिया हुआ है, ये आपका देखिए 23 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये जो मेरा है पिच जो है कि आपका 37 हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। जिस तरह से हम लोग एन लिए थे उस तरह से हम लोग यहाँ से पी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका पिच हो गया। देन हम लोग यहाँ पे पी ले लेने के बाद यहाँ पे आप लोग टेबल में जो हम लोग वियर वार्म का और गियर का जो हम लोग फाइंड किए थे, यहाँ पे हम लोग आते हैं टेबल नंबर 17.1 पे। तो यहाँ पे देखिए अननोन टर्म मेरा क्या है, पी, है ना। एल इजकल टू एन डब्ल्यू पी। तो एन डब्ल्यू तो हम लोग 4 ले लिए, पी इजकल टू 37 पॉइंट समथिंग था, वो हम लोग ले लिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेमडा जो है कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो 10 लेमडा अगर हम लोग 23 पॉइंट समथिंग था, उसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ अननोन टर्म मेरा क्या है, डी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, डी डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे। देन हम लोग डी डब्ल्यू यहाँ से हम लोग भी फाइंड कर सकते हैं, डी डब्ल्यू इजकल टू सी का पावर 0.875 अपॉन 1.955, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे सारा जो पार्ट है सारा हम लोग यहाँ पी मेरा नॉन वैल्यू हो गया, हम लोग टेबल से ले लिए, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से एल इजकल टू एन डब्ल्यू, ये आपका एन डब्ल्यू भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। देन पी भी हम मेरा नॉन वैल्यू है, सारा नॉन वैल्यू है, सारा आपको जो है कि डायरेक्टली पुट कर देना है इस टेबल में। सिमिलरली इसके पीछे भी एक टेबल है जो कि गियर के लिए है, उसको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर चल जाएंगे, जो हम लोग पावर के बेसिस पे हम लोग जो मेरा टेंजेंशियल लोड था वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और डिटेल में इतना ही है। इफ़िशियंसी भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं और हीट डिसिपेशन और हीट जनरेटेड भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वार्म गियर के लिए इतना तक आप लोग फाइंड कर लिए, वियर लोड तक तो सफिशियंट है, ठीक है। और आप लोग को एग्ज़ाम में क्या करना है, डाटा बुक में जो है कि इसमें कॉलेज का इस तरह से आपको मोहर और वेरीफाइड करा लेना है एचओडी के थ्रू, जो भी कॉलेज से हैं, तभी आपका ये जो बुक है ऑथराइज्ड और वेरीफाइड होगा, ठीक है। और इस बुक में आपको किसी तरह का पेंसिल से लिखना नहीं है, ओवरराइट नहीं करना है, नहीं तो फिर ये बुक जो है कि जब्त हो जाएगा और ये आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको जो है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देंगे, देखते हैं बेल्ट और रोप सिस्टम, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।